हीरे पन्ने मोती माणिक के घर भी बना करके कोई रह रहा है तो भी पाप नहीं है, लेकिन अगर उसमें लिप्त हो रहा है तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। आज के जो लोग हैं, चाहे वो शासक हो, चाहे संत वेश में हो, चाहे सेठ वेश में हो, चाहे व्यापारियों के बदमाश हो कि कोई भी हो, जो अनेक प्रकार की वैभव विलासता में और ऐश्वर्य में लिप्त हैं, उसमें इतने फंस गए कि 100 जन्म 100 करोड़ जन्म भी उन्होंने अपने बिगाड़ लिए, क्योंकि ये वैरागी नहीं है, ये उस वैभव से लिप्त नहीं है कि कमल के पत्ते की तरह से अलग है, ये सब उसमें फंसे हुए, इसलिए वो महाअज्ञानी है। वरना तो इसकी अब वो लिप्त ही नहीं है तो इसकी आवश्यकता भी क्या। 10,000 करोड़ क्या करें आप। चलो मैं अगर धन के पीछे भागू 10,000 करोड़ चाहिए, कमा सकता हूं 10,000 करोड़, पर विचार करने पर देखूंगा करूंगा क्या उसका। 10,000 करोड़ मेरे लिए आवश्यकता है। अरे तन को एक लंगोटी पेट को मिलती है, रोटी बैठने उठने को जगह उतना तो पर्याप्त अभी भी मिला हुआ है। अरे भाई दान करो फलाना करो, अरे होगा तो अभी भी दान करेंगे, और नहीं है तो हमसे कौन मांगने आ रहा है। ये कोई दान नहीं है, अहंकार का पोषण करना है। तो बंधुओं वो सब मूर्ख है, अज्ञानी है, कोरे, जो इस तरह की विलासता में लगे हुए। या रामायण में लक्ष्मण जी के वचनों में कहा गया है कि जानिए जब ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होता है तब मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। बंधुओं अरे सखा परम परमारथ एहू, ए मेरे मित्र निषाद राज सुन लो, तुमको भाई ने अपने पास बिठा करके बड़ा प्रेम किया है, इसलिए मैं तुमको बंधु सखा कह रहा हूं। हे सखा, परम परमार्थ ये है कि मन कर्म और वचन से राम जी के चरणों में प्रेम करो। तुम मत देखो अयोध्या में क्या हुआ, के ने क्या किया, कौशल्या ने क्या किया, लक्ष्मण ने क्या किया, तुम केवल राम जी की सेवा में रत हो जाओ, राम जी के चरणों में प्रेम करो। सखा परम परमार्थ, यही परम परमार्थ है कि मन कर्म वचन राम पद नेहु, राम पद नेहु। बंधुओं जो जहां भी हो, परमात्मा के चरणों में प्रेम ही सबसे बड़ा परमार्थ है। माया में फंस करते रहो, न किए हुए भी करना होगा आपको। रूप रस स्पर्श गंध सब ये आपके द्वारा, इन्हीं के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, चल रहे। ये बात भी गीता के 3 अध्याय में कही है, लगभग 3 अध्याय का ये 26-27वां श्लोक है। प्रकृति कीर्माणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा ही सारे गुण कर्म, गुण विभाग कर्म विभाग सब अपने आप चालू है, लेकिन जिसकी बुद्धि अहंकार से नष्ट हो गई है, जिसकी आत्मा अहंकार से मूढ़ हो गई है, करता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मान लिया, तुम कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं करते। तत्व वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। 28वां श्लोक 3 अध्याय का। तत्व वित्त महाबाहो गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला, गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में वर्त रहे। ये सब हो रहा है, विषय विषयों में वर्त रहे, कर्म कर्म, ये मैं नहीं करता हूं। इसलिए बंधुओं सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। आप नहीं कर रहे हो तो भी सब हो ही रहा है। अरे आपका तो परम कर्तव्य है कि परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाओ। इसका मतलब नहीं सवेरे सही समय पर न उठो, अपने ऑफिस में जाओ, अपना घर का काम नहीं करो, खेती नहीं करो, पशुओं का चारा नहीं करो, ऐसा ये नहीं। ये सभी जो शारीरिक क्रियाएं हैं बिल्कुल नियमित और उससे भी ज्यादा व्यवस्थित सुरक्षित और ढंग से करो। अपना मार्ग अपने आप जो आना है जो जाना है चलता रहेगा, लेकिन आप अपने उस परमात्मा में स्थिर हो जाओ। तो निषाद राज से कह रहे हैं लक्ष्मण जी के सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। मन और कर्म और वचन से राम के चरणों में प्रेम, यही परम परमार्थ है।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। आप समझ लो निषाद राज, तुम राम को कोई साधारण राजकुमार समझ के बड़े दुखी हो रहे हो, पेड़ पत्तों में सो रहे हैं, कहाँ पर सोते थे, ये तुम्हारा विचार है। राम को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बड़े दूध के फैन के समान वाले गद्दों पर सोते तो उनको बहुत सुख नहीं मिलता, और पत्तों पर सो रहे हैं तो कोई दुख मिल रहा, बिल्कुल नहीं। और कहो तो उससे भी कुछ आज ज्यादा आनंदित है, क्यों? अच्छा हुआ थोड़ा घूमने फिरने का, राजाओं की बड़ी उत्तरदायित्व होते हैं, फ्री होकर के निकले आज आनंद वन में, बड़ा आनंद है। इसलिए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम जो है परमार्थ स्वरूप, परम तत्व, परम ब्रह्म है, अविगत अलख अनादि अनूपा। वे अविगत यानी जानने में ना आने वाले, अलख यानी दृष्टि स्थूल दृष्टि से न दिखने वाले, जो लखने में नहीं आते हैं, और अनादि जिसका आदि रहित, जिनका कोई आदि और अंत नहीं कि इस समय पर पैदा हुए इस समय पर चले जाएंगे, और अनुपम यानी उपमा रहित, इनके लिए कोई उपमा नहीं कि भाई ब्रह्मा जी इनके जैसे हैं, विष्णु जी इनके जैसे, बिल्कुल नहीं, इनके जैसे केवल राम राम है। तो इसलिए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और बंधुओं, अगर उन राम को कोई दशरथ का पुत्र समझ करके, कपोल कथा समझ के मान रहा हो, तो भी तुम अपने राम को तैयार कर लो ना। कोई तो राम होगा तुम्हारा, कोई तो ईश्वर होगा, कोई तो परमात्मा होगा, तुम्हारे स्वयं के हृदय में बैठा हुआ उस अंतर आत्मा में निर्णय कर लो, वही परम ब्रह्म परमार्थ रूप है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, देखने में नहीं आने वाले, अविगत जो जानने में नहीं है, विगत गत जानने में आना, अविगत न जानने में आने वाला, अनादि जिसका कोई आदि नहीं, अलख जो कभी देखने में नहीं आता, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसे राम हैं। उनके लिए निषाद राज तुम शोक कर रहे हो कि भाई राम बड़े दुख में डाल दिए, सो भी केकई को दोष दे रहे हो, तो केकई ने बहुत कर दिया, केकई नंदन मंदमते, इतनी बात तुम कर रहे हो, हमारी माता को मूर्ख कह रहे हो, तुम बुद्धिहीन कह रहे हो। हालांकि ये बात लक्ष्मण जी प्रकट नहीं कर रहे, लेकिन उनके भाव ये है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर तत्काल रोक दिया है कि तुम राम का चिंतन करो, निषाद राज हमारे घर की कथा में नहीं पड़ो। सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूप भेदा। सभी विकारों से रहित हैं श्री राम जी, गत भेदा भेद से शून्य हैं, जिनको नित नेति नेति न इति न इति, नेति मतलब न इति ऐसा नहीं है, और कुछ है, इससे भी कुछ विशेष है, इससे भी कुछ, न इति न इति न इति, ऐसा ऐसा कह करके वेद भी निरूपण करते रहे, लेकिन पार नहीं पा सके जिसका, वो राम है। तुम समझ रहे हो कि कोई शरीरधारी कोई राजा का बेटा यहां सो रहा है? निषाद राज को इतना उच्च कोटि का ज्ञान लक्ष्मण जी ने दिया है बंधुओं, ये निषाद राज के लिए दे रहे हैं, अगर चाहें तो हम भी उसमें से कुछ पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूप भेदा। यही भगवान की व्याख्या है। इन गुणों वाला जो है वही भगवान है, वही परमात्मा है। इसलिए जो भी इस गुणों वाला है वह परमात्मा है। ये लक्ष्मण जी ने निषाद को बताया बंधु। अब ये अयोध्या कांड का दोहा नंबर 93। निषाद राज, ये जो आप सोते देख रहे हैं एक शरीर को, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। भक्त, ये कृपालु श्री रामचंद्र जी किस लिए यहां पर आए हैं? भक्त, भूमि यानी धरती, भूसुर ब्राह्मण, सुरभि गाय, सुर यानी देवता, हित लाग कृपाल, इनके हित के लिए ये श्री कृपाल
राम जी मनुष्य का शरीर धारण किए हैं, करत चरित धरे मनुज तनु, सुनत मिटहे जग जाल। ये मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ पर अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं, करत चरित्र चरित्र कर रहे हैं, धरे मनुज तन, मनुष्य का शरीर धारण करके, सुनत मिटे जग जाल, जिससे कि आगे आने वाले समय में भी, भविष्य में भी लोग इनके इन आचरणों को, चरित्रों को सुनेंगे तो उनके भी संसार बंधन मुक्त हो जाएंगे, जगत के जाल से वो भी मुक्त हो जाएंगे। आज भी मुक्त होते हैं। तो इसलिए निषाद राज, तुम इनके चरणों में प्रेम करो, तुम्हारा भी भव बंधन कट जाएगा। इसलिए दूसरी कथा मैंने पढ़ करके राम जी के चरणों की सेवा में लगो।